लखनऊ पुलिस ने नाबालिग लड़की की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग बेटी की गला दबाकर हत्या की थी। पहचान मिटाने के लिए चेहरे को तेजाब से जला दिया था। शव को बाराबंकी में फेंक दिया, जिसके बाद बेटी के लापता होने पर कहानी रचते हुए शिकायत हुई। पुलिस ने आरोपी पिता और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के गायब हो जाने की सूचना दी थी, जिसकी जानकारी के अगले दिन थाने से जब पुलिस फोर्स मौके पर गया तो उनसे पूछताछ करने के लिए गए थे। कई सारी चीजें आसपास के लोगों से, अगल बगल के लोगों से जानकारी की गई और पुलिस की भी स्टार्टिंग की जो जानकारी थी उसके हिसाब से पुलिस को शक हुआ। तो उनके पिताजी से जब गहनता से पूछताछ हुई तो कुछ स्ट्रॉन्ग वो जवाब नहीं दे पाए और इसी बीच में बाराबंकी में एक अज्ञात शव की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई थी। जब इनसे फोन रिकॉर्डिंग्स कुछ हमारे पास थी, कुछ हमारे पास एविडेंसेस थे, लोगों के बयान थे, उसके आधार पर जब इनके पिताजी से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि 14 तारीख को ये अपनी बेटी को राजस्थान के बहाने कहीं झाड़ फूक कराने के लिए ले जाने के बहाने यहाँ से ले गए थे और बाराबंकी में जाके अपने दोस्त के साथ मिलके इन्होंने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। रायबरेली में साइबर ठगी का मामला सामने आया, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक शख्स से लाखों रुपए ठग लिए गए। शहर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार निवासी सूर्यभान सिंह को ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर 16 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। हिम्मत जुटाकर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद साइबर सेल सक्रिय हुआ और कार्रवाई करते हुए साइबर टीम ने 31,25,000 रुपए होल्ड कराने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब ठगों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं और मामले की जांच जारी है। थाना कोतवाली क्षेत्र में दिनांक 16 अप्रैल 2026 को एक व्यक्ति आता है। वो लगातार 11 अप्रैल 2026 से डिजिटल अरेस्ट था। जैसे थाने पे आता है वो अपने बारे में बताता है कि मुझको डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 82 लाख के आसपास की मेरे साथ धोखाधड़ी हुई। उसी पर तत्काल एक्शन लेते हुए थाना पुलिस एवं साइबर सेल के द्वारा NRCP पोर्टल पर कंप्लेंट करते हुए पैसे को होल्ड कराने का प्रयास किया गया। अभी तक इसमें 32,25,745 रुपए होल्ड करा दिया गया है एवं हमारी 3 टीमें राज्य के भिन्न जनपदों में कार्यरत हैं और इसको खुलासा करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां बारात के दौरान हुड़दंग करने वालों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक चलती गाड़ियों की छत पर चढ़कर सड़क पर आतिशबाजी करने लगे और नोटों की बारिश कर दी, जिस वजह से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और गाड़ियों की पहचान की गई है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बागोवाली रॉयल फार्म हाउस पे एक वैवाहिक कार्यक्रम था, जिसमें रतड़ी के लड़की पक्ष का विवाह होना था और ये बारात के रूप में देवबंद से आए थे। जो पक्ष आए थे गाड़ियों से आए थे। बारात के दौरान ही कुछ गाड़ियों पर युवक चढ़कर उस पर आतिशबाजी करना उस पर दिख रहे हैं। इस प्रकरण की जानकारी जैसे ही नई मंडी पुलिस को हुई, तत्काल ही उसमें टीमों का गठन कर दिया गया। उस गाड़ियों युवकों को पहचान के लिए टीमें लगा दी गई। गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया है और उस पर टीमें लगी हैं। शीघ्र ही उन आतिशबाजी करने वाले युवकों को पकड़ा जाएगा और उन पे उचित और सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फतेहपुर में स्कूल जा रही छात्रा से छेड़खानी का एक मामला सामने आया, जहां ITI रोड पर बाइक सवार 2 मनचलों ने छात्रा से अभद्रता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों कृष्णा और करण के खिलाफ FIR दर्ज कराकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बाइक भी सीज कर दिए। थाने में दोनों आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते भी नजर आए। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों ने कान पकड़कर माफी मांगी है। पहली तस्वीर जहां सरेराह छेड़खानी की थी बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ जो स्कूल से वापस लौट रही थी, और उसके बाद जब कार्रवाई की गई है तो दोनों देखिए कान पकड़ते माफी मांगते नजर आए। जनपद फतेहपुर में कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत एक ITI के पास एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें 2 लड़के एक बाइक पे दिख रहे हैं और वहां पर जो स्कूल में बच्चियां जा रही हैं उनके साथ छीटाकछी जैसी हरकत, उनका हाथ पकड़ने जैसी हरकत कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसमें
पुलिस की तरफ से ही इसमें पॉक्सो और कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। दोनों ही लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। उनकी बाइक भी सीज कर ली गई है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या से खबर है, जहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत 2.0 के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से ज्वाइंट सेक्रेटरी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में चल रही प्रमुख परियोजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले 100 MLD क्षमता वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य की प्रगति देखी। इसके बाद नगर निगम अयोध्या में चल रही 2 अहम परियोजनाओं वाटर सप्लाई और सीवेज ड्रेनेज सिस्टम की समीक्षा की। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। नगर निगम में जो भी अमृत 2.0 के काम चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया गया है। पहला काम जो उन्होंने देखा वो 100 MLD का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, जो कि सरयू नदी से जल लेगा और पूरे नगर को सप्लाई की जाएगी। उसका प्रगति देखी गई है। उसके बाद यहाँ पर निगम के अंतर्गत 2 बड़े काम चल रहे हैं। एक है वाटर सप्लाई का और दूसरा है सीवेज वाटर का, सीवेज ड्रेनेज का। तो दोनों ही कार्यों की प्रगति समीक्षा की गई है। और नगर निगम अयोध्या के द्वारा 4 वाटर बॉडीज़ का रिजुविनेशन भी अमृत 2.0 से कराया जा रहा है, तो उनका भी रिव्यू उनके द्वारा लिया गया है। आदि कैलाश यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पिथौरागढ़ प्रशासन ने जहां यात्रा की तैयारियों को लेकर कमर पूरी तरह कस ली है, वहीं यात्रा सीजन में ओल्ड लिपू लेक खोलने की मांग भी अब तेजी से उठ रही है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस बार आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू होनी है। यात्रा में शामिल सैलानियों को चाइना बॉर्डर के करीब ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शनों की परमिशन लेनी होती है, लेकिन सुरक्षा कारणों से ओल्ड लिपू लेक चुनिंदा लोगों को ही जाने दिया जाता है। लेकिन अब ओल्ड लिपू लेक को पूरी तरह खोलने की मांग उठ रही है। असल में ओल्ड लिपू लेक वो इलाका है जहां से चीन में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से होते हैं। कैलाश ओल्ड लिपू से बड़े कैलाश के दर्शन के लिए भी सभी यात्रियों को अनुमति दी जाए और इसके साथ साथ यात्रा संबंधी में हमारे जितनी भी बाहर की गाड़ियां यात्रियों को लेके आती है वो धारचुली तक ही लाए और इससे ऊपर लोकल टैक्सी यूनियन से ही गाड़ियों से ही यात्रा कराई जाए। यही नहीं, टैक्सी यूनियन बाहरी गाड़ियों पर पूरी तरह रोक लगाने पर अड़े हैं। टैक्सी यूनियन बाहर की गाड़ियों की पहुंच सिर्फ धारचूला तक रखना चाह रही है। बीते साल भी ये मुद्दा खासा गरमाया था। यात्रा सीजन करीब आने के साथ ही प्रशासन ने डेंजर पॉइंट को ठीक करने का काम भी शुरू कर दिया है। यही नहीं, BRO की मदद से बॉर्डर रोड को भी सुधारा जा रहा है। असल में इन दिनों धारचूला से तवा घाट तक रोड कटिंग का काम चल रहा है, जिससे रोड में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। हमारी जो BRO के द्वारा रोड बनी हुई है 65 और 67 RCC द्वारा, उनको भी विभिन्न जगह जहाँ पे चौक पॉइंट्स हैं, जहाँ पे स्लाइड पॉइंट्स हैं, वहाँ पे नियमित रूप से अपनी JCB उपस्थित रहने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। रोड के गड्ढे आने वाले दिनों में पूरी तरह से भर जाएं, इस संबंध में BRO को डायरेक्शंस हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी साल 2023 में आदि कैलाश की यात्रा कर चुके हैं। पीएम के आने के बाद इस इलाके ने खासी सुर्खियां बटोरी हैं। यही वजह है कि अब साल दर साल आदि कैलाश यात्रा ने सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। ऐसे में हाई एल्टीट्यूड में यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाना प्रशासन के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बागेश्वर जिले का प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल पिंडारी ग्लेशियर अब आधिकारिक रूप से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। लंबे समय के इंतजार के बाद अब देश विदेश से आने वाले पर्यटक इस खूबसूरत हिमालयी स्थल का दीदार कर सकेंगे। बागेश्वर जिले की खूबसूरत पिंडार घाटी में स्थित पिंडारी ग्लेशियर साहसिक पर्यटन के लिए खास पहचान रखता है। प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से ट्रैकिंग मार्ग को ठीक किया गया है। साथ ही रास्ते में सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ताकि पर्यटक सुरक्षित तरीके से ट्रैक का आनंद ले सकें। इसमें जो भी ट्रैकर्स जाएंगे तो उनका हिचौड़ी में या जेकुनी में रजिस्ट्रेशन करवाए, फॉरेस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है फॉरेस्ट विभाग के द्वारा,
और उनसे कुछ शुल्क लिया जाता है, जिससे कि वहाँ का जो कूड़ा कचरा है उसको वो कलेक्ट करके लाएं, उसको फिर वापस किया जाता है। यूरोप और अमेरिका से आए विदेशी ट्रैकर्स का पहला दल पिंडारी ग्लेशियर के लिए रवाना हुआ है। स्थानीय प्रशिक्षित गाइडों की मदद से ये दल ट्रैकिंग करेगा और हिमालय की दुर्गम लेकिन बेहद खूबसूरत प्राकृतिक वादियों का अनुभव करेगा। This is my first time in the region to see the Himalayas. And yeah, I can't wait to see the beautiful mountains and the wildlife and have a challenging hike. पिंडारी ग्लेशियर के पर्यटकों के लिए खुलने से बागेश्वर जिले में पर्यटन गतिविधियों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।